Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine. Welcome to our online classes, North City Public Secondary School and College, Class Metric, Subject Biology, lecture number 6. बेटा यहाँ हम अपना चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन डिटेल बहुत अच्छी तरह डिस्कस करके आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी, स्कोप ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी की मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर वर्किंग, फ्रेगमेंटेशन, अल्कोहलिक फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो आपको स्क्रीन के ऊपर तमाम हेडिंग्स नज़र आ रही हैं, ये तमाम हेडिंग्स हम इन डिटेल डिस्कस करके आ चुके हैं। अब जो हम अपना टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, वो हमारा टॉपिक आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इसकी दो हेडिंग्स हम डिस्कस करके आ चुके हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। आज हमने पॉइंट नंबर 3 डिस्कस करना है, स्लीपिंग, ठीक है, सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस इज कॉल्ड बाय द पैरासाइट इज कॉल्ड द, क्या है, ट्राइपोनोमोसा। ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, एक जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से नींद ना आने की बीमारी लाहक हो जाती है। इस अवेलेबिलिटी ऑफ आ जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए जो है हम इसे पॉसिबल बनाते हैं, इस बीमारी का ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैज़ द इंट्रोड्यूस्ड इन द मॉडर्न मेडिसिन आर न्यू वे टू क्योर डिजीज़, नेमली जेनेटिक थेरेपी। आजकल हम जेनेटिक थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल इंट्रोड्यूस्ड ऑफ मॉडर्न मेडिसन है, जिसकी मदद से हम जेनेटिक थेरेपी करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं इंटरवेंशन करते हैं। ये इंटरवेंशन क्या होती है, जेनेटिक मेकअप है जो इंडिविजुअल किया जाता है, इसको हम जीन थेरेपी कहते हैं। ये क्या है, ये हमारे स्टोमेटिक ऑफ जो जर्म्स लाइन्स होती हैं उनकी मदद से की जाती है, और हम क्या कहते हैं, जेनेटिक थेरेपी की मदद से हम मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं उन्हें क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। उसके बाद बेटा पेज नंबर 179 के ऊपर आपको टॉपिक क्लोनिंग ह्यूमंस नज़र आ रहा होगा। क्लोनिंग ह्यूमंस इस सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी से ये चल रहा है। ये क्या है, हमारा ड्रामेटिक एडवांस्ड वेयर ऑफ टेकिंग द प्लेस ऑफ द जेनेटिक नॉलेज है, एज वेल एज इन द जेनेटिक टेक्नोलॉजी की मदद से हम सब क्या करते हैं, प्रपोजल ऑफ द सजेशन जो है वो पर्सन को ऑफ जो ग्रेट है उसके अंदर मौजूद होती हैं, हम उनको अचीवमेंट हासिल करने के लिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ जीन की जो है वो क्या करते हैं, क्लोनिंग करते हैं। ये क्लोनिंग ऑफ जीन जो है तकरीबन 20th सेंचुरी से चली आ रही है। इसके अंदर हमने बहुत इम्प्रूवमेंट हासिल कर लिए, बहुत अचीवमेंट हासिल कर लिए। जेनेटिकली मॉडिफिकेशन या जीएम, फूड प्रोसेस स्पेसिफिक सच एज द, क्या है, ये एक हमारी हर्बिकॉइड्स जो है, या इसे हम रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट्स और वायरस बोलें तो ये हमारा एक वो है जिसे हम क्या कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन या जीएम कहते हैं। एडिंग अ जीन फ्रॉम द इंसेक्ट killing bacteria to cotton so that the insect eat cotton will be spoiled। अब यहाँ क्या है, कॉटन की जो फसल थी उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया हमला करते थे और उसकी फसल को ख़राब कर देते थे। अब हमने विद द हेल्प ऑफ द एडिंग ऑफ जीन जो है वो इंसेक्ट किलिंग बैक्टीरिया बना लिए हैं, जो क्या करते हैं, हमारी कॉटन की फसल की जो है वो हिफाजत करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज आल्सो इंक्लूड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन जीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये ह्यूमन जीन से रिलेटेड है। शिप सो दैट द सीक्रेट अल्फ़ा 1, इसी तरह हमने क्या किया है, इस शिप के ऊपर भी जो है वो ह्यूमन जीन को जो है वो क्या किया, शिप के अंदर जो है वो इंटर्ट किया, और मुख्तलिफ जो है इसके अंदर हमने क्या किए, कॉसेज ऑफ लंग डिजीज़ वगैरह जो है उनकी ट्रीटमेंट हमने क्या की, बहुत ही यूज़फुल सब्सटेंस की मदद से कर ली है। अगर हम बात करें ह्यूमन इंसुलिन की, तो ई कॉइल बैक्टीरियम जो है, ये ई कॉइल विल मेक टू लॉट्स ऑफ इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर कैन कंट्रोल एंड यूज, वो जो ई कॉइल बैक्टीरिया होता है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करे। इसके लिए डॉक्टर और साइंटिस्ट ने जो है उनको रिसर्च करके जो है इस यूज़ के काबिल बना लिया है। साइंटिस्ट हैव फाउंड अ जीन कॉल्ड P53 which normally keep the cell under control and work best to suppress cancer and cell। अब ये क्या है, साइंटिस्ट ने जो एक जीन बना लिया जिसे
P53 कहते हैं। ये नॉर्मली क्या करता है, ये सेल के अंदर जाके उसके मुख्तलिफ वर्ड्स को कंट्रोल करता है। ऐसे एंटीवर्ड जो हमारी लाइफ एक्टिविटी के लिए नुकसानदेह होते हैं, जिस तरह हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर जो कैंसर सेल बन जाते हैं, ये सेल जो है वहाँ जाके उन कैंसर सेल को जो है डिस्ट्रॉय करता है और हमारी लाइफ एक्टिविटी को कंटिन्यू करने की एबिलिटी रखता है। ये वो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट थी, जो अचीवमेंट थी, ये एडवांटेजेस थी जो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा बेटा ये डायग्राम देख लें, प्लाज्मिड विद द इंसुलिन जीन दिया हुआ है, ये होस्ट प्लाज्मिड है। ये होस्ट प्लाज्मिड से ये क्या है, स्ट्रिक्टली एंड्स पर गया है और रिकम्बिनेंट ऑफ द प्लाज्मिड सेल कर दिया है इसने। देखें जो यहाँ से चल रहा था कोडिंग का सिलसिला, जो यहाँ से उसने उसकी इंसुलिन की लॉट ऑफ क्वांटिटी को डिस्ट्रॉय किया और फिर वहाँ जाके इसे रिकम्बिनेट कर दिया। आई होप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपकी समझ में ये आ गया होगा। ये देखें, ये आपको वही बताया गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बैक्टीरियम प्लाज्मिड है, किस तरह ये एंजाइम्स की कटिंग का काम कर रहा है। इसने ये जो पोर्शन था ह्यूमन इंसुलिन जीन जहाँ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड हो रही थी, जहाँ से जो है उसे इसने रिकम्बिनेट किया, रिकम्बिनेट करके उसे जेनेटिकली इसने मॉडिफाइड कर दिया बैक्टीरियम में। अब ये बैक्टीरियम जो है ना इंसुलिन प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इंसुलिन प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये यहाँ जाके क्या हो रही है, फिगमेंटेशन हो रही है, इसकी प्योरीफिकेशन हो रही है, इंसुलिन रेडी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। उन बैक्टीरिया से जो इंसुलिन तैयार की गई है उन्हें हम क्या कर लिया है, हमने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो एबल बना लिया है। ये तमाम जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये इक्वलाई कहलाता है और ये विद द हेल्प ऑफ क्या हुआ है बेटा, ये विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ है। आई होप यहाँ तक जो हमने सारा डिस्कस किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स आपकी तमाम समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, सिंगल सेल प्रोटीन एंड इट्स यूजिंग। सिंगल सेल क्या होता है, उसके प्रोटीन्स को किस तरह यूज़ किया जा सकता है, इस हेडिंग के अंदर हम उसे डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार, जब पूरी दुनिया के अंदर जो है वो क्या हो रही थी, जंग अजीम हो रही थी, जंग अजीम 2, वर्ल्ड वार 2 हो रही थी। व्हेन देयर वार शॉर्टेज इन द प्रोटीन्स एंड विटामिन्स इन द डाइट, तो खाने के अंदर जो है वो लॉट ऑफ क्वांटिटी के अंदर जो है शॉर्टेज हो गई, किसकी, प्रोटीन और विटामिन की। द जर्मन्स प्रोड्यूस्ड यस्ट एंड अ मोलिट इन सम क्वांटिटी फॉर फूड, तो जर्मन्स ने क्या किया, यस प्रोड्यूस की और मॉलिड जो है सम क्वांटिटी में ऐसा फूड यूज़ किया जिसके अंदर क्या मौजूद थी, लॉट ऑफ क्वांटिटी के अंदर जो है प्रोटीन मौजूद थी, यानी लार्ज स्केल के अंदर प्रोटीन मौजूद थी, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द 1970 जो है उनका यूटिलाइज होना शुरू हो गया था। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसके अगेंस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और वो पॉसिबिलिटीज़ और कन्वर्टिंग चीप्स ऑर्गेनिक मटेरियल पे रिसर्च कर रही थी, जिसकी मदद से हम क्या करें, प्रोटीन यूज़ करें और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाएं कि उनसे प्रोटीन जो है वो यूज़ किया जा सके। सिंगल सेल प्रोटीन या SCP, एस फॉर सिंगल, सी फॉर सेल, पी फॉर प्रोटीन, इज़ अ टर्म ऑफ कॉनाइड टू, ये क्या है, कॉनाइड है जो इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी के एक प्रोफेसर थे CL विल्सन, उन्होंने 1966 के अंदर रिप्रेजेंट किया था माइक्रोबाइल सेल को, जो प्राइमरी ग्रोथ ऑफ मास कल्चर करते थे। उन्होंने वहाँ से यूज़ किया, प्रोटीन को सोर्स बनाया और उसे मुख्तलिफ खाने और जानवरों के अंदर जो है वो फीड किया। सिंगल सेल प्रोटीन या SCB इज़ नॉट अ प्योर प्रोटीन बट रेफर फॉर होल सेल ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या होता है, जो हम सिंगल सेल प्रोटीन बनाते हैं ये खालिस प्रोटीन नहीं होता, लेकिन ये वो प्रोटीन होता है जो हमारे सेल के बैक्टीरिया यूज़ कर सकते हैं, उसे यस्ट और पिगमेंटल्स और फंजाई और अल्जा जो है कंटेन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, लिपिड्स के अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, मिनरल सॉल्ट के अंदर, विटामिन और कार्बन सब्सटेंसेस के अंदर। मेजर सबस्ट्रेट जो इसके सबस्ट्रेट्स हैं वो यूज़ होते हैं इनके कमर्शियल तौर पर, जो उसे SCP प्रोडक्शन कहते हैं। ये अल्कोहल है और एन अल्काइंस मॉलिक्यूल्स हैं या मोल्सेस हैं, ये सल्फाइड हैं, ये लिक्योर है और एंड वाइन है। सही है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सिंगल सेल प्रोटीन की मदद से प्रोटीन एक्सट्रीट करके जो है वो क्या की जा रही हैं, कल्चर्ड की जा रही हैं। अल्जा, ईस्ट और बैक्टीरिया
को यूज़ करते हुए सूटेबल प्रोटीन या रिच फूड ऑफ प्रोटीन बनाने के लिए स्पेशली इन एनिमल फीड के अंदर जो है वो क्या किया जाए, ऐसे सप्लीमेंट दिए जाएं जिनकी वजह से उन जानवरों को जो है वो लॉट ऑफ क्वांटिटी के अंदर जो है वो प्रोटीन मिल सके। मैनी टाइप ऑफ एनिमल फीड कंटेन द सिंगल सेल प्रोटीन। ज़्यादातर जो जानदार हैं वो क्या करते हैं, वो सिंगल सेल प्रोटीन को जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें 60 से 80% ड्राई सेल वेट जो है उनका कंटेन होता है न्यूक्लिक एसिड के ऊपर, फैट के ऊपर, CHO के ऊपर, विटामिन के ऊपर, मिनरल्स के ऊपर, रिच इन एसेंशियल और अमाइनो एसिड के ऊपर, या LYS मीट के ऊपर। माइक्रोबाइल्स जो होते हैं बेटा वो यूज होते हैं फिगमेंटेड, और सम जो है वो वेस्ट अमाउंट ऑफ द वेस्टेज मटेरियल में चले जाते हैं। कुछ जो है वो क्या है, वुड एंड वुड क्रॉसिंग और वेस्टेज जो क्रॉसिंग है उसमें चले जाते हैं। कुछ जो है वो क्या है, कैनरी एंड फूड प्रोसेसिंग वेस्टेज में चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये वो तमाम अल्कोहल प्रोडक्शंस हैं जो क्या है फ्रॉम ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीट के लिए बनाई गई हैं। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, इसे किस तरह आर्टिफिशियल ग़िज़ा के तौर पे जो है वो जानदारों को दिया जा सकता है। आई होप ये सब आपने समझ लिया होगा। इंशाल्लाह हम जो है अपना इस चैप्टर को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।